प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में जो कथा प्रकरण है, बाद, जल और वितंडा, इनके बारे में बताया गया और इसके उपरांत जो अगला जो कथा प्रकरण है वो है हेत्वाभास। हेत्वाभास मतलब जो हेतु है उसके द्वारा जैसे कोई वस्तु की समानता की जाए, समान है नहीं लेकिन समानता की जाए, उसको जो है हेत्वाभास कहते हैं। और ये हेत्वाभास मतलब यहाँ से जो है वो कहना चाहिए निकृष्ट प्रयोगों का वर्णन है और विचार करने पर ये साधन जो है उस सत्य को प्रमाणित करने में मतलब जो है सिद्ध नहीं होते। ये मनुष्य को जो है पराजय की ओर ले जाते हैं। तो आज के व्याख्यान में हेत्वाभास पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हेत्वाभास का लक्षण बताते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता हेत्वाभास। कि हेत्वाभास जो है वो सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीत, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास कहे जाते हैं। हेत्वाभास के 5 प्रकार क्या मतलब, ये हेत्वाभास के समझो विभाग और हेत्वाभास का जो सामान्य लक्षण है उसको महर्षि गौतम ने इस सूत्र में उसका निर्देश नहीं किया कि हेत्वाभास क्या होता है। वस्तुतः हेत्वाभास जो है का स्वरूप इस पद के निर्वचन से अभिव्यक्त हो जाता है कि मतलब हेतु और आभास। हेत्वाभास जो शब्द है उसका अर्थ है कि हेतु और आभास, मतलब जो हेतु न हो और हेतु के समान प्रतीत होता हो, उसे जो है हम हेत्वाभास कहते हैं। हेतु की वास्तविकता है साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य। जो जिस साध्य को हम सिद्ध कर रहे हैं उसका सामर्थ्य हेतु में होता है। कि जैसे आत्मा नित्य है या ईश्वर नित्य है, तो वो देखा जाता है कि न वो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। इसलिए जो नित्य पद जो है वो आत्मा का हेतु है और उसका उदाहरण माना जाएगा कि उत्पत्ति धर्मक न होने से। और कोई ऐसी बात कही जाए कि जो है जैसे शब्द नित्य है और शब्द नित्य है
और उसका हेतु बताया जाए कि वो शब्द नित्य है, इसलिए शब्द आत्मा भी है, और नित्य इसलिए है कि वो अस्पर्शत्वात्, मतलब उसको छू नहीं सकते, शब्द को छू नहीं सकते, आत्मा को भी नहीं छू सकते। तो हाँ, वो हाथों से उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो है हेतु कहा तो गया, लेकिन ये हेतु उस शब्द को आत्मा सिद्ध नहीं कर सकता। तो कुछ और भी लक्षण है शब्द के और आत्मा के, तो उनको जो है इस प्रकार के जब उदाहरण दिए जाते हैं तो समझ लो वो पराजय की ओर चल देता है। मतलब वो जो है शास्त्र चर्चा में इन साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो पांचों प्रकार के जो अवयव हैं जो पहले बताए गए, इन अवयवों का प्रयोग सब जगह सभी पदार्थों में चलता है, 16 पदार्थों में, कि अपनी बात को स्पष्ट कहो। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांचों अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कि जो है जो हेतु के समान दिखता है परंतु वस्तुतः हेतु नहीं है, हेतु से भिन्न है, इस प्रकार यह पद स्वयं अपने स्वरूप को स्पष्ट कर देता है, हेत्वाभास। अब ये जो है 5 प्रकार के जो हेत्वाभास बताए गए, तो पहला जो हेत्वाभास है वो है सभ्य विचार। सभ्य विचार जो हेत्वाभास है उसके बारे में महर्ष गौतम कहते हैं कि अनेकांतिकः सभ्य विचारः, जो हेतु एकत्र व्यवस्थित न हो वह सभ्य विचार नामक हेत्वाभास है, और एक अंत सिद्धांत में जो हेतु व्यवस्थित होता है वह एकांतिक कहा जाता है। और यहाँ पर है अनैकांतिक, जो ऐसा न हो वह अनैकांतिक है। हेतु के व्यवस्थित होने का तात्पर्य है हेतु का साध्य के अधिकरण में रहना, साध्याभाव के अधिकरण में न रहना। जो हेतु साध्याधिकरण के हेतु समान रहता हुआ साध्य भाव में भी रहता है वह एकत्र व्यवस्थित नहीं है, ऐसा हेतु सभ्य विचार हेत्वाभास होगा। तो ये जो है जैसे उदाहरण है कि नित्यः शब्दः अस्पर्शत्वात् आत्मवत्, शब्द पक्ष में नित्यत्व साध्य है, अस्पर्शत्व हेतु है और आत्मा दृष्टांत है। जैसे आत्मा अस्पर्श यानी स्पर्श रहित होने से नित्य है, वैसे अस्पर्श होने से शब्द नित्य है। यह अन्वयी दृष्टांत है। इसी को व्यतिरेकी दृष्टांत के अनुसार ऐसे कहा जाएगा कि जो पदार्थ अस्पर्श स्पर्श रहित नहीं है अर्थात स्पर्श वाले हैं वे नित्य नहीं होते, अर्थात नित्य होते हैं, अर्थात अनित्य होते हैं। जैसे घट पट आदि पदार्थ, परंतु शब्द वैसा स्पर्श वाला नहीं है। जैसे घड़ा और वस्त्र वगैरह छू सकते हो, शब्द को नहीं छू सकते हो, इसलिए जो है वो अनित्य नहीं है अर्थात नित्य है। उक्त दोनों प्रकार के दृष्टांतों में के अनुसार यह हेतु अनेकांतिक है। सभ्य विचार हेत्वाभास जो है उसको क्या कहा गया, अनेकांतिका सभ्य विचारा। और बुद्धि का अर्थ यहाँ ज्ञान है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष से अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होता है। व्यतिरेकी दृष्टांत में स्पर्श रहित न होता हुआ भी परमाणु नित्य है। परमाणु जो है उसको नहीं छू सकते, लेकिन वो भी नित्य है। अतः नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए अस्पर्शत्व हेतु साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हेत्वाभास जो है, जो पदार्थ है, वो निकृष्ट प्रयोग है कि लोग जो है
बिल्कुल बेतुकी समानताएं कर देते हैं। तो बेतुकी समानताएं कर देते हैं, उससे वस्तु सिद्ध थोड़ा ही हो जाती है। वस्तु जो है सिद्ध नहीं होती है तो फिर पराजय का अवसर है। ये न्याय शास्त्र है, न्याय में बताया गया कि इन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो जो है, अगर आप जो दूषित प्रयोग है उनका करेंगे तो न्याय आपके पक्ष में नहीं होगा। तो ये जो है सव्यवचार हेत्वाभास कि जो है नित्यत्व और अस्पर्शत्व का परस्पर साध्य साधन भाव उत्पन्न नहीं होता है। सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहने से अनेकांतिक है, अतः ये साध्य साधक हेतु न होकर अनेकांतिक होने से सभ्य विचार हेत्वाभास है। व्यवचार मतलब अव्यवस्थित। और ये जो हेत्वाभास जो है, इसके जो लक्षण, सभ्यविचार जो है, इसके भी तीन भेद। इसके जो तीन भेद हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। पहला वह है जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है, इसका उदाहरण दिया जा चुका है। दूसरा है सपक्ष और विपक्ष दोनों में व्यावृत हो, अर्थात न सपक्ष में रहता हो न विपक्ष में। ऐसे शब्द नित्य शब्दत्वात्, शब्द अधिकरण में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए शब्दत्व हेतु असाधारण अनैकांतिक है, क्योंकि यह केवल साध्याधिकरण अनुपसंहारी वह है जो केवल अन्वय पक्ष वाला, ऐसा ही सपक्ष विपक्ष से रहित हेतु, जैसे सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात्, कि यहाँ सर्वपक्ष में नित्यत्व साध्य है, प्रमेयत्व हेतु के साथ उसकी परिव्याप्ति के उपसंहार के लिए कोई पदार्थ सपक्ष या विपक्ष शेष नहीं रहता, जहाँ निश्चित साध्य के साथ हेतु की व्याप्ति को प्रस्तुत किया जा सके। सर्वम पक्ष होने से सर्व नित्यत्व संदिग्ध है। हाँ, और विरुद्ध हेत्वाभास का जो लक्षण है कि सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धा, अपने एक सिद्धांत को स्वीकार कर उसी का विरोधी विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहा जाता है। कोई सिद्धांत आपने स्वीकार किया और बात करते 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 फिर कुछ ऐसा कह दिया, उसी सिद्धांत के विरोध में बात कर दी, ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो वो फिर पराजय का अवसर आ जाता है। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धा, कि पहले सिद्धांत स्वयं निर्धारित करो और फिर उसका अतिक्रमण करो। कि जैसे किसी ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब ये तुमने कह तो दिया, अब बातचीत में थोड़ी देर में खुद ही झूठ बोल रहा है, तो कैसे आपकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ये यहाँ पर जो है बताना प्रयत्न किया गया कि सिद्धांतम अव्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धा, और एक इसके आगे जो है प्रकरण सम हेत्वाभास। प्रकरण मतलब यस्मात् प्रकरण चिंता सनिर्णयार्थम अपदिष्टा प्रकरण सम, जिसे चर्चा प्रसंग द्वारा जिज्ञासा प्रवृत्त हुई, कि जिससे जो है कोई चर्चा, कोई प्रसंग हो रहा है, कोई कथा हो रही है, और उस चर्चा प्रसंग वक्त चर्चा में कोई बात आई, कोई जिज्ञासा हुई, वह जब निर्णय के लिए कह दिया जाता है, वह प्रकरण सम नामक हेत्वाभास है। चर्चाओं में संशय के आधार पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों चालू रहना चाहिए। दोनों चालू रहना ये प्रकरण है। हाँ, किस प्रकरण पर चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है तो चर्चा का मतलब है पक्ष है विपक्ष है। चर्चा कोई एक व्यक्ति से थोड़ा ही होती है। चर्चा का मतलब दो तो आवश्यक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तभी चर्चा होगी, वरना चर्चा का कोई प्रावधान नहीं। अकेले तो कोई चर्चा हो नहीं सकती। चर्चा का मतलब
एक से अधिक व्यक्ति। तो ये जो प्रकरण है, कोई प्रकरण है, उसी पर चर्चा होती है। और चर्चा क्यों होती है? कुछ संशय है, कुछ संदेह है, इसलिए चर्चा होती है। वह जिज्ञासा जिस कारण से उभरती है, उसी को यदि निर्णय के लिए हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो यह पक्ष प्रतिपक्ष दोनों में से किसी एक को न हटा सकने के कारण चर्चा प्रसंग प्रकरण को समाप्त नहीं करता, क्योंकि यह जिज्ञासा का उत्प्रेरक होने से दोनों पक्षों के लिए समान होता है। ऐसा हेतु प्रकरण सम कहा जाता है कि चर्चा में कोई संशय हुआ और वो संशय दोनों को है, दोनों को है। अब दोनों को जब है उस प्रकरण पर चर्चा हो रही, तो इस हेत्वाभास को प्रकरण सम हेत्वाभास कहा जाता है। कि जैसे अवतारों पर चर्चा होती है तो तमाम लोग संदेह में है। हाँ, जो चर्चा कर रहा वो भी संदेह में, जो नहीं कर रहा वो भी संदेह है कि इनको ईश्वर है कि नहीं है, संदेह है। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाए? तो इस प्रकार का जो हेत्वाभास है वो प्रकरण सम हेत्वाभास कहा जाता है। कि निर्णय और अर्थ के संबंध में एक जैसा संशय हो, वो प्रकरण। हाँ, जैसे किसी ने कहा शब्द अनित्य है, नित्य धर्मानुपलब्ध है। उसके शब्द जो है नित्य है, क्योंकि उसमें नित्य के धर्म, मतलब शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्य के धर्म उपलब्ध नहीं होते। इसी के समान प्रतिवादी से कहा कि शब्द नित्या अनित्यम धर्मानुपलब्धे। शब्द नित्य है क्योंकि वहां अनित्य पदार्थ के धर्म उपलब्ध नहीं होते। दोनों तरफ से प्रकरण सम है। हाँ, इस प्रकार के जो है अनित्य का संशय होने पर विशेष निर्णय की अपेक्षा प्रकरण को प्रवृत्त करती है। नित्य और अनित्य दोनों धर्मों की शब्द में अनुपलब्धि प्रकरण प्रवृत्ति का कारण है। उसको निर्णय के लिए प्रस्तुत करना प्रकरण सम हेत्वाभास है। और प्रकरण सम, इसके अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार से लोग जो है अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद में जो हेत्वाभास है वो है साध्य विशिष्ट। साध्य विशिष्ट, साध्यत्वात् साध्य समः, साध्य सम हेत्वाभास। कि मतलब जो साध्य से भेद न रखता हो, साध्य के समान हो, ऐसा हेतु स्वयं साध्य होने के कारण साध्य सम हेत्वाभास। ऐसा धर्म जो अभी साध्य है, उसको एक साधन के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वह साधक हेतु न होकर हेत्वाभास हो जाता है। प्रस्तुत हेत्वाभास का यह नाम साध्य सम स्वतः अपने स्वरूप को व्यक्त करता है। स्वयं असिद्ध धर्म अन्य का साधन कैसे होगा? हाँ, जो बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई उसको आप दूसरे उदाहरण दे दो। हाँ, उसको समझाने लगो, मतलब खुद हमने कोई बात समझी नहीं और दूसरे को समझाने लगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो है इस प्रकार जो है, जो आधुनिक आचार्य हैं उन्होंने इसको असिद्ध हेत्वाभास नाम दिया। असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है: आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। हाँ, तीन प्रकार का हेत्वाभास है। कि आश्रय अर्थात पक्ष जहां असिद्ध हो वह हेतु आश्रय सिद्ध हेत्वाभास माना जाता है। जैसे कांचनमया पर्वतो वह्निमाना धूम्रत्वात्, सुवर्ण का पहाड़ आग वाला है। सुवर्ण का पहाड़ आग वाला है, तो ये कैसे माना जाएगा? सोने का पहाड़ है, उसमें आग कहां से आएगी?
आग आ ही नहीं सकती। हाँ, आग जैसे कोई लकड़ी वकड़ी हो तो, कुछ घास फूस हो, जंगल हो तो माना जा सकता है आग वाला है। लेकिन जब सोने का पहाड़ है वो आग कैसे उसमें होगी? यहाँ हेतु का आश्रय सोने का पहाड़ असिद्ध है। पहली बात, सोने का पहाड़ नहीं है, और ऐसा पहाड़ किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं जहाँ अग्नि साध्य के समान स्वयं व आश्रय भी साध्य हो। इसके अन्य उदाहरण खपुष्पम सुगंधि पार्थित्वात् आदि कल्पना किए जा सकते हैं। स्वरूप से जो सिद्ध असिद्ध है, कुछ चीजें स्वरूप से असिद्ध होती हैं, ऐसा हेतु स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। कि जैसे जलाशय द्रव्यम धूमात, यहाँ जलाशय पक्ष आश्रय में धूम का होना स्वरूप से सिद्ध है। कि जो जैसे कोई कहे कि तालाब में धुआं भरा हुआ है, अब तालाब में पानी है, वहां धुआं कैसे भर जाएगा? हाँ, तो ये जो है, ये ऐसी बातें हैं कि जो हेतु नहीं है, ऐसी बातें करने पर वो स्वयं असिद्ध हो जाता है। हाँ, ऐसी उठपटांग बातें लोग करते हैं। हमारे आचार्य ने सब प्रकार का ज्ञान कराया, सब प्रकार के ज्ञानों को बताया है कि लोग कैसे कैसी बातें करते हैं। तो इसमें हेत्वाभास कि जो वस्तु है नहीं, जो वस्तु हो नहीं सकती, असिद्ध है, उसका उदाहरण देते हैं। कि जैसे जलाशय में धुआं भरा है, जलाशय शहर में नहीं लोग अगर समझते हैं तो स्विमिंग पूल देख लो। स्विमिंग पूल में आग भरी होगी कि पानी भरा होगा, कि आग भरी होगी या धुआं भरा होगा? पानी भरा होगा। तो ये जो है, इस प्रकार के आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापत्व सिद्ध, यहाँ साध्य समहेत्वाभास वहां है जो जहाँ हेतु और साध्य का अव्यवचरित समानाधिकरण नहीं होता। जैसे पर्वतो धूम्रवान बनने, यहाँ धूम साध्य और वन हेतु है, या वन हेतु दहकते अंगार में धूम को छोड़कर भी रह जाता है, इसलिए धूम साध्य का व्यवचारी है। इसका अव्यवचरित सामान्यकरण होने से धूम साध्य के लिए वन हेतु व्याप्त सिद्धित्व हेत्वाभास है। अन्य उदाहरण जैसे सश्यामा मित्रानयतनयात्वात्, वह श्याम है मित्रा का लड़का होने से। मित्रातनयत हेतु श्याम का व्यवचारी है, क्योंकि मित्रा का अन्य तनय श्याम सांवला नहीं है। हाँ, तो ये इस तरीके के उदाहरण हैं जिनसे जो है स्वयं मनुष्य पराजय की ओर चल देता है। और जो हेत्वाभास साध्य सम के अनंतर जो है कालातीत हेत्वाभास। हाँ, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए गए। क्यों, क्या है उसमें? अंतिम है कालातीत। हाँ, कि कालातीत हेत्वाभास जो है वो अंतिम हेत्वाभास कि सव्यविचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता, कि सव्यविचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीत, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास है। तो अंतिम जो कालातीत हेत्वाभास है उसके संबंध में महर्षि गौतम कहते हैं कि कालात्यापदिष्ट कालातीतः, काल के बीत जाने से कहा गया हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास हो जाता है। समय बीत जाने पर जो है कोई बात कही जाए कि जिस किसी अर्थ का विचार चालू रहने पर साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु प्रयुक्त किया जाता है वह साध्य की सिद्धि के अवसर को लांघ जाता है। कि कोई बात है, अब जब चर्चा हो रही तब तो आपने कहा नहीं जो तुमको ज्ञान था, अब बाद में कह रहे, बाद में कहने से क्या होगा? तो कौन सुनने वाला है? हाँ, जैसे कोर्ट कचहरी में जो है तर्क बहस करो, बाद में कहो यार ये बात हम कह देते तो मुकदमा जीत जाता। अरे बाद में थोड़ा ही वहां कोई सुनने वाला है।
इसको जो है कालातीता हेत्वाभास कहा गया है, कालातीत। तो ये जो हेत्वाभास जो पदार्थ है, ये एक तरह का जो है निकृष्ट प्रयोग है, और ये हमको पराजय की ओर ले जाता है। मतलब ये जो हेतु न हो उसका आभास होना, ये हेत्वाभास कहा जाता है, जो 5 प्रकार का बताया गया। और इसके अतिरिक्त अवयवों के विपर्यास से कथन करना अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान में परिगणित कर दिया है कि हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये क्रमशः जो है, जैसे बात जल वितंडा हो गया, जल वितंडा तो ठीक है, वो तो सत्य की रक्षा के लिए है। और ये जो हेत्वाभास, आगे छल आएगा और फिर निग्रह स्थान। तो हेत्वाभास जैसा अगर आप प्रयोग करते हैं और छल का प्रयोग करते हैं, तो ये सब फिर निग्रह स्थान में ला के खड़ा करते हैं। निग्रह स्थान मतलब है पराजय का अवसर। कि आदमी जब उसकी बात गिरते गिरते ऐसी इस स्थिति में पहुंच जाता है कि हटा कुछ भी बोल देता है और वो पराजित हो जाता है। तो ये जो हेत्वाभास है, इसके बाद में जो अगला पदार्थ है वो है छल। और छल का लक्षण क्या है कि वचन विघातोऽर्थो विकल्पो अपत्याछलम, अन्य के कहे गए वचन को काट करना, अर्थ की विविध अथवा विरुद्ध कल्पना को उभार देने के द्वारा छल माना जाता है। कि किसी महापुरुष ने, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और उस कथन को जो है काट देना और अर्थ के विरुद्ध कल्पना उभार देना, जो वाकई अर्थ है उसके विरोध में कोई कल्पना उभार देना, यह छल कहा जाता है। हाँ, किसी वक्ता ने बात कही, उसके कथित पद या पदों को विविध अर्थ अथवा वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके वक्ता के कथन की काट करना छल माना जाता है। छल जो है वो 3 प्रकार का होता है। हाँ, छल के उदाहरण उन भेदों के अनुसार उस विभाग के प्रकरण विवरण प्रसंग में समझने चाहिए कि छल जो है वो 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का कौन सा है? वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। हाँ, कि छल वचन विघातो छल होता है, किसी के वचन को काट देना और विरोधी भाव उभार देना, जो बात कही जा रही है उसके विरोध में उभार देना, ये छल कहा जाता है। और ये छल 3 प्रकार का होता है। महर्षि गौतम कहते हैं कि त्रिविधम वाक् छलम, सामान्य छलम, उपचार छलम च। वह छल 3 प्रकार का होता है, वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल, बस ये 3 प्रकार के छल चर्चा प्रसंगों में व्यवहृत होते हैं। कि कोई सत्य बात है उसके विरोध में लोग बोल देते हैं। हाँ, ब्रह्म सत्य है, वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है ही नहीं, ब्रह्म सरासर झूठ है। बताओ सत्य दिखाई तो दिखाओ, उसका कोई आवाज ही नहीं हो रहा। हाँ, तो इस प्रकार के जो चर्चाएं हैं वो छल कही जाती है। अब वाक् छल जो है उसका लक्षण देखो कि
अविशेष अविहिते अर्थे वक्तु अभिप्रायाद अर्थांतर कल्पना वाक्छलम, कि सामान्य रूप से कहे गए अर्थ कथन में वक्ता के अभिप्राय से अन्य अर्थ की कल्पना वाक्छल है। उच्चारण में अनेक वाक्य अथवा पद ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे सभी अर्थ शक्तिबोध्य हैं, मुख्य हैं। उस पद का वाक्य को बोलकर वक्ता का तात्पर्य किसी एक विशेष अर्थ को व्यक्त करना होता है। समानता से अर्थ का कथन होने पर भी विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति के कारण वहां विद्यमान रहते हैं। उन कारणों की उपस्थिति में वक्ता के अभिप्राय को समझ लेना कठिन नहीं होता, न उसमें किसी प्रकार के संदेह का अवकाश रहता है। फिर भी जानबूझकर केवल वक्ता के कथन को काटने की भावना से कथित पदों के अर्थ की कल्पना कर वक्ता के कथन को झुठलाया जाता है। जैसे किसी ने कहा कि नव कम्बलो अयम माणवकः, यह बालक छात्र नव कंबल है। हाँ, नव कंबल है। अब ये पद जो है समास युक्त है, नव कंबल। इसमें नव शब्द के दो अर्थ हैं, नया और नव संख्या। इस पद का प्रयोग वक्ता का तात्पर्य है नव कंबलो, इसका जो है कंबल नया है। कि जैसे नव कंबलों से मतलब इस बालक का जो कंबल है वो नया है। अब इसमें कई अर्थ निकलते हैं। छल करने वाला वक्ता इस अभिप्राय को समझ रहा है कि इस बालक का कंबल नया है, लेकिन वो दूसरा अर्थ निकाल देता है कि आपने क्या कहा कि नव कंबलों से, वो कहता है, वो जानता है इस बालक का कंबल नया कंबल लेके आया कोई लड़का। अब वो उसका जो छल करके क्या अर्थ निकाल देगा, 9 कंबल हैं, इसके पास 9 कंबल, जबकि देख रहा है कंबल एक ही है, नया है, लेकिन शब्द में दूसरा अर्थ भी होता है, इसलिए वो कह देता है 9 कंबल हैं इस बालक के पास, 9 कंबल। अब 9 कंबल में 9 कंबल भी कहा जा सकता है, नया कंबल भी कहा जा सकता है, लेकिन सामने दिख रहा है कि वो जो है नया कंबल लेकर के आया है। फिर भी वो जो है, कुछ लोगों की आदत होती काट देना कि ये 9 कंबल का मतलब कि 9 कंबल है क्या इसके पास, दूसरे की बात को काटना है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कोई भी कुछ भी आप बात करो, सही हो गलत है तो बात अलग है, और सही भी हो तब भी वो काट देंगे। तो ऐसे जो है प्रकरणों को छल कहा जाता है, वाक छल। ये जो है वाणी का छल है। तो ये जो है वक्ता छलवादी से कहता है कि आपने जो है कहा कि मैंने इस बालक के पास 9 कंबल बताए हैं, आपने यह किस हेतु से जाना कि मैंने जो है इसके पास 9 कंबल बताए हैं। हाँ, अब जब तर्क बहस होगी तो कैसे कह देगा। हाँ, तो ये जो है मेरा तो इतना ही कथन है कि इसके पास नया कंबल है जो सामने दिखाई दे रहा है। आपके पास ये सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने इसके पास 9 कंबल बताए। हाँ, इसलिए मेरे ऊपर आपका आरोप नितांत मिथ्या है। लोक व्यवहार में जो है इस प्रकार के जो है छल लोग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन ये छल जो है वो प्रमाणित थोड़ा ही होता है। ये जो है निग्रह स्थान पराजय की ओर ले जाता है। इस प्रकार के प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सामान्य छल जो है, सामान्य छल कैसा होता है, ये तो वाक छल हो गया। अब सामान्य छल, सामान्य छल मतलब, सामान्य छल के बारे में मार्क्स गौतम कहते हैं कि संभवतो अर्थस्याति सामान्य योगाद असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभव होने वाले अर्थ का अत्यंत सामान्य के साथ संबंध जोड़ देने से असंभव अर्थ की कल्पना कर सामान्य छल है। एक वक्ता ने किसी अर्थ की जो है
कहीं पर संभावना व्यक्त की, उस संभावना को अत्यंत सामान्य आधार में ले जाकर जोड़ देने से जो एक असंभव अर्थ की कल्पना कर ली जाती है और उसके अनुसार वक्ता के द्वारा अव्यक्त संभावना को असत्य ठहराया जाता है, ये सामान्य छल की सीमा में आता है। किसी व्यक्ति ने अपनी प्रसन्नता को अव्यक्त करते हुए कहा, अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्ना। बड़े हर्ष की बात है कि ब्राह्मण विद्या और आचरण दोनों से संपन्न है, युक्त है, विद्वान है और सदाचारी है। इस कथन पर वक्ता ने एक सामान्य बात कही, संभवति ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति। ब्राह्मण में विद्या और आचरण की संपत्ति का होना संभव है। एक कुलीन ब्राह्मण में विद्या और सदाचार रूप संपत्ति की संभावना को अभिव्यक्त करते हुए वक्ता का तात्पर्य है कि उस ब्राह्मण व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करने में है। ब्राह्मण को ऐसा होना संभव है। इस पर जो है छलवादी इस संभावना को बहुत सामान्यता के साथ अर्थात जन्म मात्र से समस्त ब्राह्मण समुदाय को जोड़ देता है। हाँ कि ब्राह्मण तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो तो ऐसा विद्या संपन्न और सदाचारी होता ही है, लेकिन ये सामान्य छल है कि सामान्य ब्राह्मण को थोड़ा ऐसा कहा जा सकता है कि विद्या संपन्न सदाचारी है। हाँ कि किसी पंडित के यहाँ पैदा हुआ, विद्या संपन्न सदाचारी, खाली पैदा ही होने से हो जाएगा, तो उसको ये इस प्रकार का जो छल है वो सामान्य छल कहा जाएगा। हाँ कि जो है मालूम पड़ा अगर किसी को जो है कुछ कह दिया, जैसे किसी निम्न कुल में पैदा हुआ तो उसके लिए वैसा कह दिया। और कोई उसमें भी कोई सदाचारी हो सकता है, विद्यावान हो सकता है, तो कहते नहीं इसमें स्कूल में तो सब ऐसे मूर्ख पैदा ही होते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। या ब्राह्मण कुल में सभी विद्यावान और सदाचारी ही पैदा होते हैं, ऐसा भी नहीं, वहां भी जो है बेवकूफ और दुराचारी पैदा होते हैं। तो ये जो है इस प्रकार की बात कह देना, किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के महत्व को कम करना, ऐसी भी बहुत लोगों की आदत होती है कि हाँ भाई वो उन्होंने कहा ये तो बड़ा काबिल है, बड़ा बढ़िया है, हाँ ये ब्राह्मण तो बहुत पढ़ा लिखा भी है, सदाचारी भी है, तो अब उसकी तारीफ नहीं उसको अच्छी लग रही तो वो कहता है अरे वो क्या, वो तो ब्राह्मण कुल में जो पैदा होता है वैसा होता ही है, इसमें कौन सी खास बात। तो ये सामान्य रूप से उन्होंने कह दिया किसी जात विशेष के लिए, इसलिए इस प्रकार का छल सामान्य छल कहा जाता है। और उसके बाद जो उपचार छल है, जो तीसरा छल है वो उपचार छल। उपचार छल के बाद बारे में जो है मार्क्स गौतम कहते हैं कि धर्म विकल्प निर्देशार्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। धर्म के विकल्प से शब्द का निर्देश होने पर अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध कर देना उपचार छल। कि जो कोई धर्म के विषय में कोई अच्छी बात कही जाती है और वो जो सद्भाव होता है उसको जो है उसको विपरीत भाव ले जाना, हाँ प्रतिषेध कर देना, ये जो है सद्भाव छल कहा जाता है। यानी जो है उपचार कि उसी जो सद्भाव में कही हुई बात उसका जो है ऐसा उपचार कर देगा कि वो बेकार हो जाएगा। हाँ कि धर्म का अर्थ है अपने वस्तुभूत अर्थ का बोध करना। शब्द से अर्थ का बोध कहीं अभिधा शक्ति के अनुसार होता है। कि शब्द का बोध ऐसे थोड़ा हो जाता है, वो मनुष्य की मेधा होती है उससे उसका बोध होता है, सबको होता भी नहीं है, और जो होता है सबको अपने अपने अनुसार होता है। हाँ एक ब्रह्मज्ञानी उसी शब्द का अर्थ दूसरा समझता है, एक सामान्य पुरुष दूसरा समझता है और जड़ व्यक्ति दूसरा समझता है। हाँ तो कहीं लक्षणाशक्ति के अनुसार अलंकारिक उक्तियों में, कहीं व्यंजनाशक्ति के अनुसार अर्थबोध होता है। शब्द के अर्थबोध धर्म में या पद्धति विविध प्रकार की है। ये धर्म विकल्प अभिधा शक्ति के अर्थबोध कराने पर लक्षणाशक्ति के आधार पर उस अर्थ को सद्भाव का प्रतिषेध कर लक्षणाशक्ति के अर्थबोध कराने पर
अविद्या शक्ति के आधार पर उस अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध उपचार छल कहा जाता है। कि जैसे किसी किसान ने कहा मज्जा को संति, मचान चिल्ला रहे, कि मचान पर जैसे लोग बैठते हैं फसल लगाने के लिए, और फिर वो जो है कौवा चिड़िया उड़ाते हैं, हड़ा हड़ा, जो पता नहीं कैसे कैसे शब्द चिल्लाते हैं जैसे उड़ जाए, हाँ, पक्षी वगैरह न बैठे ताकि फसल को नुकसान होगा। या कोई जानवर है तो उसको चिल्ला चिल्ला के जो है भगाते हैं मचान पर बैठकर। तो किसी ने कहा कि मचान मच्चा को संत, मचान चिल्ला रहे हैं। ये जो है जब कह दिया तो ये साधारण सी बात है कि मचान पर लोग बैठे चिल्ला रहे हैं। अब उसने जो है जिसने सुना और उसको छल करना है, तो उस प्रकरण में मतलब वो जो है जो प्रकरण है मचान पे चिल्लाना, अब इसमें जो है अपना तिकड़म लगाएगा, छल करेगा कि जो चिल्लाने का जो है वो उपचार वो कैसे करेगा। वो कहेगा मचान चिल्लाते ही नहीं, वो तो आदमी चिल्ला रहा है। लो, मतलब उनको जो है कुछ न कुछ तीन तिकड़म करके उस बात को, उसके महत्व को कम कर दे। हाँ, कि मचान जो है जैसे कोई कार जा रहा है, कार जा रही तो आदमी सामान्य तौर पर कहता है गाड़ी जा रही है। अब कोई एक ऐसा गाड़ी कहाँ जा रही, गाड़ी चल ही नहीं सकती, वो तो आदमी जा रहा है। अब बातें तो बहुत वैसी है मार्केबल, लेकिन आदमी जा रहा है, आदमी जाता है तो अलग मालूम पड़ता है, पैदल जा रहा है। और कार के अंदर आदमी जा सकता है, औरत भी जा सकती है, कोई और भी जा सकता है, ऑटोमेटिक हो सकती है, उसमें अंदर बंदर भी जा सकता है। तो ऐसे जो है छलों को प्रकरण सम छल कहा जाता है। और ये जो है छल का जो लक्षण है, इसकी आगे परीक्षा की गई और परीक्षा करके जो है ये सिद्ध किया गया कि छल जो है वो हमको अंततः पराजय की ओर ले जाता है। इसलिए छल, हेत्वाभास, ये दूषित प्रयोग है शास्त्र में। इनका प्रयोग शास्त्र चर्चा में, कथा चर्चा में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के आख्यान में हेत्वाभास और छल के बारे में बताया। तो यहीं आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री